हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड दी। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का ए वाला कौन सा है? ये वाला है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो नीडल है ना ये डी पे रुक जाए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, उसी फार्मूले से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं और उस फार्मूले को लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारा फार्मूला होता है। टोटल नंबर आउटकम्स क्या मतलब? जो भी आउटकम्स आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है? जिस आउटकम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम डी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि डी कितनी बार है। अगर एक बार है तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। अगर 2 बार है तो फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल 5 है, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं पे भी रुक सकता है इन 5 में से। और हमसे प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो डी के लिए पूछ रहा है। तो टोटल है 5 और डी है 1 टाइम है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। तो अगर हमसे ए के लिए पूछता तो यहाँ पे क्या आती प्रोबेबिलिटी? टोटल आउटकम्स है 5। अगर हमसे पूछता कि ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो ए कितनी बार है? 1 2 तो 2। तो ये आ जाती 2/5। लेकिन चूंकि हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं। अगर उनको हमने वेल सफल्ड किया यानी अच्छे से मिला लिया है तो उसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी ये क्या होता है? इक्का। अब अगर हम कार्ड्स की बात करें तो 52 कार्ड्स में 4 तरीके के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं चारों तरीके के, ठीक है। और सब में एक एक इक्का होता है। और यहाँ पे 2 कार्ड होते हैं रेड के। जैसे यहाँ पे एक पर हार्ट बना होता है, एक पे ये डायमंड बना होता है। ये दोनों होते हैं रेड। और 2 होते हैं ब्लैक। एक पे इस तरह से ये पान बना होता है और एक पे ये पत्ती बनी होती है। ये होते हैं ब्लैक। तो इन 4 तरीके के कार्ड होते हैं और 13 होते हैं और हर तरीके में एक इक्का होता है। तो यहाँ पे टोटल एसीई कितने हो गए? 4। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 4। और टोटल आउटकम्स क्या हैं? क्योंकि 52 कार्ड्स है, 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता था। तो यहाँ पे टोटल हैं 52 आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स हैं 4। तो ये आ गया 4/52। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आ गया 1/13। तो यहाँ पे बी वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो यहाँ पे ये हमें एक सर्कल दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से अगर हम एक एप्पल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एप्पल रेड होगा। तो अब यहाँ पे टोटल एप्पल्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हैं 7। और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? क्योंकि हमें रेड एप्पल निकालना है तो जितने रेड एप्पल होंगे वो फेवरेबल हो जाएंगे। 1 2 3 4 को लिखेंगे ऊपर। तो ये हो गई हमारी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।